छोटा सा प्रोग्राम है, आपको संक्षिप्त में ज्ञान देगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री वृंदावन धाम में। बैठ जाइए। आप लोग उन गिने चुने लोगों में हैं जिनको धाम में आने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत लोग टिकट बुक करते हैं लेकिन आ नहीं पाते एंड मौके में कुछ हो जाता है। धाम में आना इतना आसान नहीं है, और खासकर वृंदावन धाम जो कि ठाकुर जी का अपना निकुंज है, इसमें प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी की विशेष कृपा चाहिए, श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा चाहिए, वही लोग आ सकते हैं। तो आप लोग उन भाग्यशाली लोगों में से है जिनको निमंत्रण मिला है और आप आए हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहले थोड़ा प्रेयर प्रार्थना करेंगे, आप लोग रिपीट कर सकते हैं या जैसे सुन लोगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे मैंने कहा, वृंदावन धाम में आना सबके लिए सुलभ नहीं है। इसके लिए विशेष आपने पूर्व जन्म में या जन्म में विशेष कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, तभी जाके वृंदावन धाम में आने का अवसर मिलता है। वैसे यहाँ लोग बहुत आते हैं, रोज हजारों लोग आते हैं, परंतु आने के बाद वो दर्शन करके लौट जाते हैं। उनमें से कुछ ही लोग हैं जिन्हें जो मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती में इस्कॉन मंदिर में आते हैं। बहुत कम लोग हैं और उनमें से आप लोग हैं, तो आप लोग बहुत स्पेशल हैं। उसमें से भी जो लोग मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनने के लिए टाइम निकाल के यहाँ बैठते हैं। बहुत कम लोग। तो आप लोगों को बधाई हो, आपके कौन से पुण्य कर्म है ये मुझे नहीं पता, पर आप लोग बहुत स्पेशल हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये बहुत छोटा सा सेशन है, इसमें हम वो तो बातें आपको बताएंगे सरल भाषा में जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है। 5000 वर्ष पूर्व इसी धरातल पर भगवान अवतरित हुए थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कुछ बातें कही है जो हम सबके लिए है। केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन केवल माध्यम था, वो हमारे लिए मैसेज है। तो मेरा आज का परिश्रम प्रयत्न ये होगा कि मैं आपको एज इट इज, मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी मैं अपनी तरफ
आत्मा। गुड, अच्छी बात है। और कोई आंसर? तो जैसे प्रभु जी ने कहा यही सत्य है, हम ना शरीर है ना हम मन है, हम आत्मा है। पूरी दुनिया इस धोखे में है कि वो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, अपना परिचय मन से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, जबकि सत्य ये है कि हम न मन है न शरीर है, हम आत्मा है। तो सबसे पहली बात, जो मुख्य बात गीता ने कही है, जो आप जिन्होंने गीता पढ़ा है आपको पता होगा कि पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद है। अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं कि ये सब मेरे अपने जने हैं, मेरे स्वजन है, मैं इनको कैसे मारूं। तो अर्जुन भी उसी धोखे में था कि वो अपने शरीर से अपना परिचय निकाल रहा था। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों जैसे करते हो, तुमको ये बेसिक बात नहीं पता कि तुम शरीर नहीं हो, और ये सारे जो रिश्ते जो तुम बता रहे थे, ये मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह है, मेरे भाई, ये सब शरीर के रिश्ते हैं और शरीर बदलता रहता है। अगर आपको डाउट है कि शरीर बदलता है तो आपको याद होगा जब आप पैदा हुए थे आपका शरीर कैसा था, एक नन्हा बालक जैसे था, बेबी था, उसके बाद बालक बन गया, फिर उसके बाद युवावस्था आ गई, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है और एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है। तो शरीर नश्वर है, शरीर बदलता रहता है, नश्वर है, और हमें हर जन्म में अलग अलग शरीर मिलता है। तो ये बहुत मुख्यतम बात है जो हम सुनते हैं पर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल अमल नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट गीता का ये कि हम शरीर नहीं है। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या भगवान कहते हैं कि भगवान कौन है। भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, परमात्मा। तो उसका उत्तर क्या है, परमात्मा। हाँ, भगवान परमात्मा है। और जो मुख्य भगवान है, जो मुख्य भगवान का जो डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, भगवद गीता में कहते, कई बार कहते, अहम बीज प्रदपिता, मैं सब जीवात्मा का पिता हूँ। तो जो जीवात्मा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान पूछते कि कोई संशय है इसमें, तो जो जीवात्मा है पूछते कि तो मेरे जो माँ बाप है जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो कौन है। तो भगवान हंसते और कहते फिर तुम धोखा खा गए, वो तुम्हारे शरीर के माता पिता है, आत्मा के नहीं। वो तुम्हें शरीर देते हैं, आत्मा मैं देता हूँ, आत्मा मेरा अंश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो पहला पॉइंट है कि हम आत्मा है, दूसरा पॉइंट है कि भगवान को हमें सब जीवों के, केवल मनुष्य के नहीं, कुत्ते, बिल्ली, चींटी, हाथी, सब जो जीव है उनके पिता है भगवान। और पिता ही नहीं, सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद फ्रेंड, भगवान सबके माता पिता फ्रेंड, जो अंग्रेजी में वेल विशर बोलते हैं, सबके जो शुभ चिंतक है वो भगवान है। और तीसरी बात क्या बोलते हैं, हमारे और भगवान का संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा, उसका संबंध क्या है। तो संबंध ये है कि हम परमात्मा के अंश है। भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान को हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि 2 दिन पहले हमने क्या खाया था। हम सब भूल जाते, जीवात्मा भूल जाता है, लेकिन भगवान सब याद रखते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर कण में भगवान है। आप लोग सोचते मंदिर में जाके हम प्रणाम करते हैं, वो आर्च विग्रह है, भगवान केवल वहां पे नहीं है, कण कण में है और हर जीव के हृदय में है। आर्च विग्रह में भी है, वहां पे भी है, हमारे हृदय में भी है। तो हमारे एक एक जो हमारे विचार है,
हमसे भी पहले भगवान को पता है, तो भगवान सब जानते हैं और हम भगवान की अंश है। तो पहला पॉइंट है कि हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, शरीर बदलता रहता है। और भगवान केवल आत्मा से बात करते हैं, कभी शरीर से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि शरीर तो बदलता रहता है और नश्वर है, भगवान नश्वर चीजों से बात नहीं करते, आत्मा से बात करते हैं। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चिद आनंद, सत्य चित आनंद। भगवान आनंद के स्तोत्र है, वहीं से सारा आनंद आता है, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आनंद के वो स्तोत्र है। और हम भगवान के अंश है, तो देखा जाए तो हम भी आनंद में रहना चाहिए। आप जब मैं भगवान कहती हूँ तो मैं कृष्ण भगवान की बात कर रही हूँ, और ये भी हमारे देश में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन गीता में और श्रीमद् भागवतम में साफ साफ कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण ईश्वर श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आपने कभी कृष्ण का कोई फोटो देखा है कि वो दुखी है? नहीं, हमेशा आनंद में रहते, मुरली बजाते हैं, और हम उनके अंश है। तो ये प्रश्न ये उठता है कि हम फिर दुखी क्यों है? हमें भी हमेशा आनंद में रहना चाहिए, फिर हम परेशान क्यों रहते हैं? हमारे लाइफ में समस्या क्यों आती है? तो इसका उत्तर भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि हम क्यों दुखी रहते हैं? उसका उत्तर एक ही है, एक ही कारण है जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, दुख आता है, परेशानी आती है। उसका एक ही कारण है कि हम भगवान से अपना संबंध हमने तोड़ दिया। भगवान ने कभी नहीं तोड़ा, क्योंकि भगवान जीव के हृदय में रहते हैं, और जितने योनि में, जैसे हम मनुष्य 84 लाख योनि बताया गया है, 84 लाख 84 लाख योनि में जीव घूमता रहता है हर जन्म में, और 84 लाख जन्म में उसको एक मौका मिलता है मनुष्य शरीर प्राप्त करने का। तो ये बहुत दुर्लभ है, ये भी भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। हमको लगता है हमको आसानी से मिल गया, और जो चीज हमको आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं करते। पर ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 84 लाख योनि में घूमते घूमते जीव को एक अवसर मिलता है मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, अगला जन्म होता है। लेकिन कहाँ पे होता है, किस योनि में होता है, किस शरीर में होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगला जन्म मनुष्य का होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी हमको जो मनुष्य शरीर मिला है उसका हमको सदुपयोग करना है। तो हमें और पशु में अंतर क्या है? पशु 84 लाख योनि है, पशु योनि है, 4 चीजें हैं जो हम भी करते, पशु भी करते, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें पशु भी करते, हम भी करते। आहार, जब भूख लगते है तो हमको भी खाना चाहिए और पशु भी खाता है। निद्रा, जब नींद आती है तो हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम बिस्तर पे सोते हैं, वो कहीं पे भी सोते हैं, लेकिन नींद सबको चाहिए। तीसरा भय, अपने आप की रक्षा करना, डिफेंस। आप एक चींटी को भी आप कुचलने की कोशिश करें, वो भाग जाता है। अपने आप की सुरक्षा करना हर जीव में, बोलते ना इनबिल्ट ऑलरेडी है, वो जो रिएक्शन की अपने आप को कैसे बचा सके, हम भी करते हैं, हर पशु भी करता है। तीसरा संतान उत्पत्ति, हर योनि में संतान उत्पत्ति होता है, मनुष्य योनि में होता है। तो फिर फर्क क्या है हमें और पशु में? एक फर्क है, हमें भगवान ने बुद्धि दिया है जो बोलते हैं ना सुपीरियर, हायर बुद्धि, जिससे कि हम खोज कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि खोज तो पशु भी करता है, सुबह से लेकर रात तक खोज करता है, पशु खोज करता है ना, पर किस चीज की खोज करता है? भोजन की, खाना, खाना कहाँ मिलेगा, पशु ये खोज करता है।
चिड़िया खोज करती है दाना, दाना कहाँ मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं दिया गया। आपके जो कर्म के अनुसार आपके लाइफ में जो सुख और दुख है वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में, खाते में है। आप जितना भी परिश्रम करो, जितना सुख आपके खाते में, अकाउंट में डाला गया जब आप जन्म लिया था, वही आपको मिलेगा। और जो दुख आपके अकाउंट में डाला है वो दुख भी मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज का उपदेश है भागवतम में, कहते हैं कि हम फिजूल में अपना पूरा जीवन 2 वक्त की रोटी के लिए गवा देते हैं, पर वो हमारे नसीब में है तो हमको मिलेगा ही, और अगर नहीं है तो जितना भी परिश्रम करो वो नहीं मिलेगा। जैसे दुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करता, दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, पर दुख आता है, हमें व्याधि आती है, हम बीमार पड़ते हैं, दुख आता है बिना परिश्रम किए ही। वैसे ही सुख भी बिना परिश्रम किए अगर आपके नसीब में लिखा है तो मिल जाता है। बहुत खुशियत बात है, ये समझना है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, जो योनि हमें मिली है उसको हम 2 वक्त की रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान जो है उसके लिए हम उसको गवा देते हैं, और फिर वापस 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ता है। तो इसके लिए खोज, किस चीज का खोज, कि हम कौन है, ये शास्त्र में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम कौन है, ये जिज्ञासा करने के लिए ये शरीर मिला है। तो जिन लोगों को ये सुकृति है पूर्व जन्म से, वही ये बातें सुन सकते हैं, दूसरे लोग सुनने के उनकी अभी टाइम आया नहीं है, उनको और घूमते रहना पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो ये बात भगवान गीता में कहते हैं कि ये शरीर मिला है खोज करने के लिए कि हम कौन है। तो चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट है कि हम आत्मा है, दूसरा पॉइंट है कि भगवान कौन है। भगवान सब जगह व्याप्त है। भगवान के 3 रूप है, एक है परमात्मा रूप हृदय में, एक कण कण में जो वास करते हैं वो भगवान है, और जो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम है, भगवान का अपना धाम है गोलोक धाम, जो ये जो भौतिक जगत से दूर है, वहां भगवान आनंद में रहते हैं। तो भगवान हमारे निकट भी है, उधर भी है। तो भगवान की ये 3 रूप है। तो भगवान कौन है ये बताते हैं, और तीसरा बताते हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। जीव जो भी योनि में जाता है भगवान उसको कभी छोड़ता नहीं है। परमात्मा रूप में हमारे साथ भगवान भी यात्रा करते हैं। जरा सोचिए, आपके जो भी सगे संबंधी है इसी जन्म के हैं, इस जन्म में आपके माता पिता थे, पिछले जन्म में कोई और माता पिता थे, अगर पशु योनि में थे तो वो भी कुत्ते बिल्ली, वो भी माता पिता थे। आगे जन्म में हमारे माता पिता चेंज हो जाएंगे, जो हमारे पति पत्नी बच्चे सब ये कुछ समय के लिए हमारे साथ है, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ रहते परमात्मा रूप में, और भगवान अंदर से हमको गाइड करते हैं। कभी कभी आपको कुछ अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, अंदर से मिलती है। भगवान परमात्मा रूप में हृदय में है, अंदर से गाइड करते हैं। तो भगवान और जीव का ये संबंध है। और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों की लाइफ में है कि मेरे लाइफ में परेशानी क्यों है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, मेरे लाइफ में समस्या क्यों है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है। और जो बुरा करते हैं वो तो अच्छे खासे फूले फल रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे, तो इसका कारण क्या है। क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सब जीव भगवान के अंश, सभी एक समान है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। हमारे कर्म के हिसाब से हमारे लाइफ में सुख दुख होता है। जैसे मैंने कहा था, हमने पहले पिछले लाइफ में जो हमने कर्म किए थे वो इस लाइफ में हम भुगत रहे हैं, और इस जीवन में हम जो अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, उसका अगले जीवन में भुगतना पड़ेगा। कोई जीव गरीब पैदा होता है, झोपड़ी में पैदा होता है, कोई महलों में पैदा होता है, तो ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। और दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका हम
उपाय क्या है। जो हमारे लाइफ में परेशानी होती है उससे हमको जूझना, उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है, ये भी भगवान बताते हैं। जैसे मैंने कहा था, जीवात्मा जो है भगवान के अंश है, सच्चिदानंद आनंद का एक जो पार्ट है जीवात्मा। जब हम भगवान से जुड़े थे हम भी आनंद में थे। जब वहां से हमारा रिश्ता टूट गया और हम यहाँ भौतिक जगत में आए, तब हम दुखों से घिरे हुए हो गए। जैसे उदाहरण में जो बारिश का जो पानी है ना, बारिश का जो बूंद है वो एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है। लेकिन जैसे वो बूंद जमीन पे गिर जाता है वो दूषित हो जाता है। वैसे जब तक हम भगवान के संग करते थे हम भी उतने ही पवित्र। जैसे ही हमने वो संग छोड़ के हम यहाँ पे आए, भगवान को भूल गए, तब सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, सारे परेशानी शुरू हो गई। अब इसका उपाय क्या है? वापस हमको कनेक्शन जोड़ना है भगवान से। हमको वापस भगवान से संबंध जोड़ना है। भगवान नहीं भूले, भगवान आपको भूले नहीं, पर हम भूल गए, तो हमको वापस कनेक्शन जोड़ना है भगवान से। और कनेक्शन कैसे जोड़े? कोई फोन नंबर है भगवान का? नहीं, पर एक सरल मार्ग है कनेक्शन जोड़ने का। और एक बार आपने भगवान से संबंध जोड़ दिया तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। और इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। हमारे जो इंद्रियां है, पंचेंद्रिया, कान, आंख, नाक, जो जिह्वा, ये सब पंचेंद्रिया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कान। कान से सुनना बहुत जरूरी है। और अधिकतर लोगों को सुनने में रुचि नहीं, दुर्भाग्यवश। जब एक जीव पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में, करीब करीब साइंस बताता है 2 महीने में जब माँ के घर में वो सब कुछ सुनता है, जो बाहर जो आवाज आती है उसको सुनाई देता है। सबसे पहले सुनने की जो इंद्रिय है वो डेवलप होता है। इसलिए जो गर्भवती माता है उनको अच्छे से कीर्तन भजन सुनना चाहिए, क्योंकि वो उस पर प्रभाव पड़ता है। और जब शरीर छूट जाता है, सबसे लास्ट में जाता है सुनने का जो शक्ति, सबसे लास्ट में जाता है। जो दृष्टि जाती है, बोलने की शक्ति जाती है, पर सुनने का यहाँ तक साइंस बताता है कि जो मृत शरीर है, करीब करीब 30 मिनट तक जो भजन वगैरह, जब कोई अपना शरीर त्यागते हैं तो भजन कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ जो आत्मा है शरीर में वो सुन सकता है ऋतु के पश्चात भी। तो सुनने का बहुत महत्व है। तो जब भी आपको मौका मिले सुनना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, उपाय क्या है भगवान से जुड़ने का? तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग चल रहा है। वेरी गुड। तो 4 युग कहा जाता है। सबसे पहला युग है सतयुग, सत्ययुग, उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, द्वापर, उसके बाद कलयुग। कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष। तो अभी कभी करीब करीब 5,000 वर्ष बीत गए। जब से भगवान यहाँ से गए हैं तब से 5,000 वर्ष कलयुग के बीत गए हैं। और जो सत्य युग है कलयुग से 4 गुना बड़ा था। और जो उसके बाद जो त्रेता युग है कलयुग से 3 गुना बड़ा, और द्वापर युग 2 गुना बड़ा। तो सबसे छोटा कलयुग है। आपको लगता है और कलयुग आएगा? तो जो सत्य युग में भगवान से जुड़ने का साधन कहा गया है शास्त्रों में, क्या? हमारे साथ से कलयुग भगवान पर ध्यान करना, मेडिटेशन, ध्यान करना। तो सतयुग के जो लोग थे, जो भगवान से जुड़ने के लिए हजारों वर्ष तक ध्यान में रहते थे, हम भी करते थे, हम तभी थे, हम सब सतयुग में थे। क्योंकि आत्मा कभी बढ़ती नहीं है। हम लोग सतयुग में थे, हमने भी ध्यान किया, लेकिन हम फेल हो गए। जिन्होंने ध्यान करके जो सफल हो गए, भगवान से जुड़ गए और भगवान के नाम में गए, वो आनंद में है। लेकिन हम लोग फेल हो गए, हम ध्यान नहीं कर पाए। और फिर वापस 84 लाख योनि में घूमते घूमते हम युग बदल गया। फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान से जुड़ने का साधन है यज्ञ, यज्ञ करना। त्रेता युग में मनुष्य यज्ञ करके भगवान से जुड़ लेते थे।
किया, लेकिन क्या हुआ, हम फेल हो गए। तो हमने कभी भी हम भगवान से जुड़ नहीं पाए। फिर से 84 लाख योनि में कुत्ते बिल्ली गधा चींटी सब करते करते मनुष्य शरीर मिला और युग बदल गया। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान से जुड़ने का साधन बताया गया है पूजा, अर्च विचित विग्रह की पूजा। तो हमने वो भी किया, हमने हम सभी ने अर्च विचित विग्रह की पूजा किया, लेकिन हम फेल हो गए। कभी भी हम जुड़ नहीं पाए, वापस घूमते रहे जन्म मृत्यु के चक्कर में, और फिर युग बदल गया और कलयुग आ गया। अब ये सब देखकर नारद मुनि जो है, देव ऋषि है, नारद मुनि थोड़े चिंतित हो गए हमारे लिए। नारद मुनि अपने पिता के पास गए। कौन है नारद मुनि के पिता? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाके कहे, पिताजी ये लोग को 3 अवसर मिला, तीनों में फेल हो गए, अब ये कलयुग में आ गए। अच्छा, दूसरी बात, कलयुग की जो मनुष्य की आयु 1 लाख बरस की थी, बहुत लंबी आयु थी। और एक एक युग जब आगे जाके एक एक जो जीरो है कटता जाता है। तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु है, और द्वापर में कितना है? एक जीरो उससे निकाल दो, 1000 वर्ष की आयु। और कलयुग में 100 बरस। 100 बरस किसको मिलता है? 100 बरस तो बहुत दुर्लभ है, कई लोग 100 बरस तक जीते हैं। तो आजकल तो सुनने को आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं 30, 40, 50 साल में हरिबोल हो जाता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो नारद जी चिंतित थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इनका क्या होगा, इन्होंने अभी तक इनको चांस मिला, जुड़े नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते, कलयुग में एक बहुत अवगुण है। कलयुग को जो कलह का युग कहा गया है, और कलयुग के लोगों की क्वालिटी भी भागवत में लिखा गया है। क्या है क्वालिटी? मंद सुमंद मदयो मंद भाग्य उपद्रवता। मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, उनकी आयु कम है, वो उपद्रवी है, परेशान रहते, खुद परेशान रहते, दूसरों को भी परेशान करते। ऐसे हैं कलयुग के जीव, हम लोग ऐसे हैं, शास्त्र में बताया गया है। तो हम भी कैसे जुड़ेंगे भगवान से, कैसे जुड़ेंगे? तब नहीं जुड़ पाए तो अभी कैसे जुड़ेंगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान से जुड़ने का भगवान ने सबसे सरल उपाय बताया है। भगवान का नाम जप करना है, केवल आपको भगवान का नाम जप करना है। भगवान ने अपने आप को नाम में प्रवेश करके, जो भगवान का नाम है उसमें नाम, भगवान ने अपने आप को उसमें प्रवेश किए हैं। हमारे और हमारे नाम में अंतर है। जैसे आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। तो अगर मैं दिल्ली में जाकर अनिरुद्ध बोलूंगी तो आप वहां प्रकट होंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि आपका नाम और आप में अंतर है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का नाम, जहाँ पे आप भगवान का नाम लेते हैं, 100% भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं। दूसरा एक उदाहरण, जब कोई प्यासा है तो जो बहुत प्यासा है, हम उसके सामने पानी 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 बोलेंगे तो उसका प्यास चला जाता है? नहीं। जब तक वो पानी नहीं पीता उसका प्यास जाता नहीं है, क्योंकि पानी शब्द और पानी पदार्थ में अंतर है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो कलयुग के लिए विशेषकर नाम जप बताया गया। आप कहीं भी बैठ के किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते और भगवान से जुड़ सकते। इंस्टेंट, चुटकी में, कोई परिश्रम नहीं करना। जैसे आप सोचे कि चुटकी में कैसे हो सकता है? जैसे उदाहरण में एक कमरा है जो बहुत अंधकार में है, बहुत सालों से, 1000 साल से वो कमरा बंद पड़ा है, उसमें अंधकार है। अब उसमें रोशनी कैसे आएगी? एक चुटकी में आएगी। कैसे? आप लाइट ऑन करो, रोशनी आएगी। वैसे ही एक चुटकी में जब आप सही मंत्र का नाम जप करोगे तो इंस्टेंट भगवान से कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा मंत्र है, उसको कैसे जप करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। आपने देखा हो कि यहाँ पे सब लोग माला में जप करते, पर बहुत लोगों को ये जानना कि जप कैसे करते हैं। तो अभी
अभी आप उसके बारे में बताइए। तो ये जो है ये माला है, इसमें 108 मणि है और इसके यहाँ पे ये सुमेरु कहते हैं और 108 मणि है। हम सुमेरु से स्टार्ट करेंगे। सुमेरु पे जप नहीं करना और माला को ऐसे पकड़ते हैं। ये उंगली हम यूज नहीं करते, ये उंगली को किसी भी शुभ कार्य में यूज नहीं करते। क्या कारण है? क्योंकि ये उंगली से हम दूसरों के दोष ढूंढते हैं। उसने ऐसा किया तो ये उंगली हम यूज नहीं करते। जैसे यज्ञ करते हैं ना तो आहुति ऐसे डालते हैं, ये उंगली को दूर रखते हैं, तो जब करते समय भी ये उंगली यूज नहीं करते। तो आपको माला में ये सुमेरु है और सुमेरु के आगे और पीछे 2 मटका है, मणि है। आपको आगे वाले मणि पे ऐसे पकड़ना है, बाकी 4 उंगली लेके पकड़ना है। और एक मंत्र होने के बाद आप इसको सरकाएंगे अपनी तरफ सरकाएंगे। तो मंत्र क्या है? सभी रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 अक्षर है और 3 शब्द है, हरे कृष्ण और राम। हरे श्रीमती राधा रानी का नाम है, हरे हरि नहीं हरे। हरि अलग है, हरे अलग है, हरा अलग है। हरा शिव जी का नाम है, हरि श्री विष्णु का नाम है, हरे श्रीमती राधा रानी का नाम है। तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम कृष्ण राधा रानी दोनों को पुकार रहे हैं। तो आप राधे राधे जब बोलते तो केवल राधा रानी को पुकार रहे हैं। तो इसमें इसको महामंत्र कहा गया है। ये मंत्र नहीं है, ध्यान से सुनिए। मंत्र अलग होता है, गायत्री मंत्र होता है, मृत्युंजय मंत्र होता है, लेकिन ये महामंत्र कहा गया। इसको स्पेशली कलयुग के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस मंत्र में कोई नियम नहीं है। बाकी मंत्रों में नियम है। गायत्री मंत्र के लिए आपको शुद्ध होना पड़ता है, नहाना पड़ता है, नहा के शुद्ध होके आप कर सकते हैं। लेकिन महामंत्र इतना सरल है, आप किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। माताएं सुन लीजिए, 30 दिन महीने के आप महामंत्र जप कर सकते हैं, कोई दिन आपको छोड़ना नहीं है। जप माला पे जप कर सकते हैं। महामंत्र का विशेष गुण है, कलयुग के लिए बताया गया है। तो ये महामंत्र को आपको थोड़ा जोर से बोलना है, मन में नहीं बोलना। हम अभी भौतिक जगत में सारा कार्य बाहर से करते हैं, हम खाना खाते मन में नहीं खाते ना, ऐसे जब भी मन में नहीं करना, थोड़ा जोर से बोलना है और आपको सुनना है। आपको बोलना है और सुनना है, 2 ही चीजें करनी है। बहुत सिंपल है। आपको माला में अभी स्टार्ट नहीं करना, अभी सुनिए क्या करना है। तो ये सुमेरु के आगे वाले मटके से आपको इस तरह पकड़ना है। आपको इस सेशन के बाद ये दिया जाएगा, इसमें बैग है। माला को रखते हैं, दिखाते नहीं है। जब जप करते समय बैग में रखते हैं, तो आपको बैग दिया जाएगा। माला को बैग में रखना है। इसके बाद माला नहीं है, इसके बाद माला नहीं है, वहाँ राधे मैं माला देख रहा हूँ। आपके पास आ गया ने माला अभी नहीं हुए थे इस पे कर। तो जिनके पास ऑलरेडी माला है उसमें करिए। तो इसको ऐसे पकड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक बार हो गया तो मैं अपनी ओर सरकाऊंगी, ठीक है। और करते 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 करीब 7-8 मिनट लगते हैं आपको 108 करने में, आपके 24 घंटे में। और भगवान को 7-8 मिनट तो दे ही सकते हो। तो यहाँ पर आते हो वक्त करके, यहाँ पर आते हो तो आपको इसको लाना नहीं है, सुबह को लाना नहीं है, वापस आपको ऐसे आना है। तो आप करते करते आप यहाँ आ जाओगे तो क्या करना है, इसको टर्न करना है, ऐसे घुमाना है और वापस ऐसे करना है। तो स्टार्टिंग में हम 1-2 माला से अब स्टार्ट करेंगे और इसको बैग में रखना है, इसको जमीन पे टच नहीं करना। ये पवित्र माला है। जब आप माला लेके जाएंगे, सबकी माला अलग होनी चाहिए। आप माला शेयर नहीं करते, पति
पत्नी हो, जो भी है, माला सबकी अलग होती है। तो हम लोग अभी जब करना शुरू करते हैं। अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो ये जो है भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन देता है। जब हम किसी को फोन करते हैं तो जो भगवान गोरख नाम में है, तो उनका जो होता है ना एसटीडी कोड, एक कोड होता है, वो आपको एक मंत्र में बताती हूँ, उसको सुनिए। वो मंत्र बुक में लिखा है, बाद में आप उसको पढ़िए। तो स्टार्टिंग में वो मंत्र कहना है आपको, तो अभी आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ये 5 पंच तत्व कहते हैं। 5 महाजन जो थे हमारे पृथ्वी में आए थे, जो नाम चक्का, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, हम उनको याद कर रहे हैं। जब हम उनको याद करते थे उनकी कृपा हम पे आएगी और हमारा जप और अच्छा हो जाता है। जब करते समय मन भटकता है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मन भटकने दो, लेकिन बार बार आपको केवल सुनना है। जैसे कि मैंने कहा था, सुनने में बहुत इंपॉर्टेंस है, कहने से भी ज्यादा आपको सुनना है। तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के आप जब करेंगे और उसको सुनना है। मन भटकता है, वापस उसको लेके सुनने में लगाना है। हमारे मन की एक विशेषता ये है कि मन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। मन जो है, साइंस बताता है कि एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। तो या तो आपका जब मन भटकता है, वो इधर उधर घूमता है, तो उसको वापस लेके सुनने में लगाना है। तो अभी हम शुरू करते हैं जब करना। सब माला को जैसे मैंने कहा था पकड़िए और हम स्टार्ट करते हैं। रेडी? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी आप लोग सब भगवान से जुड़ गए हैं। भगवान के फोन पे आपका सबका नंबर आ गया है। जैसे हमारे पास फोन आता है और हम वो फोन नंबर सेव करते हैं, अगली बार जब फोन आता है तो उनका नाम आता है ना, वैसे ही अभी आप ये श्रीधाम वृंदावन में 16 अक्षर 108, तो 16 गुना 108 कितना होता है? 1728 बार आपने भगवान का नाम ब्रह्म मुहूर्त में श्रीधाम वृंदावन में, वो भी कार्तिक महीने में। कहते हैं कि जो माला जो जपते हैं ना वृंदावन में, 1000 गुना उसका पावर बढ़ जाता है, फल बढ़ जाता है। जैसे आप कहीं दिल्ली में जप करते हो और वृंदावन में जप करते हो, उसमें फर्क है। वृंदावन में जो हरि नाम देता है उसका 1000 गुना वो बढ़ जाता है पुण्य, और कार्तिक के महीने में और 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 1000 गुना 1000 कितना उसका पुण्य बढ़ गया। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने भगवान का मंत्र अच्छे से किया। और थोड़ी बातें जब के बारे में, जब करते करते 2 मिनट बैठिए। जो प्रश्न मुझे मिलता है मैं उसी के उसका जवाब दे रही हूँ। तो लोग पूछते कि जब हमें बैठ के करना है, जरूरी नहीं है। बैठ के करने में कुछ लोगों को नींद आती है, आप खड़े होकर कर सकते हैं। खड़े होकर आपको नींद आती है, चल के भी जब कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आप तुलसी महारानी के सामने जब करते हैं तो उसका और ज्यादा असर बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान के शुद्ध भक्त है। तुलसी महारानी, गौशाला, ये सब पवित्र स्थान है, यहाँ पे जप करने से आपका जप का जो फल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप दूसरे भक्तों के साथ जप करते हैं, जैसे मंदिर में जप करते हैं, उसका भी फल बढ़ जाता है, जो कलेक्टिव जो फल है वो बढ़ जाता है। और कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ लीजिए जप के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि हम ये मंत्र करते हैं, वो मंत्र करते हैं, वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आपने दूसरी गाड़ी देते हो, मना करोगे? नहीं, जो मंत्र आप करते हो वो भी कर लो, पर महामंत्र को छोड़ना नहीं है।
महामंत्र विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए बताया गया है। इसमें कोई नियम नहीं है, आप बिना नहाए बिना ब्रश किए किसी भी अवस्था में कर सकते, कोई अपराध नहीं है। सोने के पहले करो, सोने के बाद करो, नहीं सोने के बाद नहीं करते, उठने के बाद करो, कहीं पे भी करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब को छोड़ना नहीं है, रोज 1 माला करे, 2 माला करे। और अगर आप बिल्कुल भी माला छोड़ दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये एकमात्र साधन है भगवान से जुड़ने का। हम पूजा तो करते हैं, यज्ञ भी करते, सब करते, पर उसका कलयुग में असर नहीं होता जितना नाम जप का असर होता है। तो नाम जप के बारे में हम ये किताब आपको दे रहे हैं। ये किताब यहाँ इसमें 6 किताब है, इसमें नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, वो सब इसमें लिखा गया है। जो मैंने आपको बोला है वो आप शायद भूल जाएंगे, पर ये किताब अपने पास रखिए, इसको पढ़िए और अपने जीवन में लागू कीजिए। ये हर किसी के नसीब में नहीं है धाम में आके भगवान की बातें सुनना। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान के बारे में सुनता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को सुनने में रुचि नहीं है। वो सिनेमा जाके देखेंगे पर भगवान की बात सुनने में रुचि नहीं। जो सुनता है वो विशेषकर भगवान की प्रिय बन जाती है। तो ये एक किताब है दिव्य ज्ञान। इसमें जो भी आपके प्रश्न है उसके उत्तर है। रसराज श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको ये किताब बताएगी। ये है हरिनाम कीर्तन निर्देशिका। इसमें आपको अलग अलग जो मंत्र है वो इसमें आपको मिलेगी। और ये है प्रहलाद महाराज के दिव्य ज्ञान। प्रहलाद महाराज एक असुर बालक थे, असुर बालक, और उनके पिता उनको बहुत मारने की चेष्टा की क्योंकि उनके पिता असुर थे, हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद को सबसे बड़ा भक्त माना गया, भक्तों की शिरोमणि थे। और प्रहलाद महाराज उपदेश देते कि कैसे प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी कैसे हम भक्ति में टिके रह सकते हैं। और ये है ब्रजलीला और ये है गीता का सार। ये जो गीता है आपको अगर पढ़ने का अवसर, ये 700 श्लोक पढ़ने का अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो गीता सार में इसका सार दिया गया। तो ये 6 किताब, और जैसे मैंने कहा माला रखने का बैग, माला को कहीं पे भी नहीं रखते, उसका एक विशेष बैग होता है वहां पे रखते हैं। और इसके अंदर कैसे माला करते हैं, इसमें हाथ इसमें करके माला अंदर रख के अंदर करना है। और जो उंगली यूज नहीं करता उसके लिए यहाँ छेद दिया गया है, उससे उंगली बाहर रखते हैं। और बाकी 4 उंगली से अंदर आपको जप करना है। और जब सुमेर आता है तो आपको पता लगता है, अंदर आपको पता लगता है, अंदर से आप टर्न कर सकते हैं या बाहर निकाल के उसको टर्न करके वापस करना है। तो ये बैग आपको दिया जाएगा, माला दिया जाएगा और ये 6 किताब दी जाएगी। केवल आपको एक छोटा सा डोनेशन देना है 100 रुपए का, केवल 100 रुपए। आप लोग कितने रुपए इधर उधर खर्च करते हैं फिजूल की चीजों में। ये जो है इसका कॉस्ट में एक डोनेशन है, क्योंकि इसका एक का मूल्य ज्यादा होता है, पर आपको केवल 100 रुपए में ये आपको दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, ये लीजिए और इसको पढ़िए और इसको बांटिए। जो चीज हम बांटते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जो चीज हम बांटते हैं वो हमारे लाइफ में ज्यादा आपको मिले, भगवान आपको देंगे। अगर आप भक्ति बांटते हैं तो आपको ज्यादा भक्ति भगवान देंगे। भक्ति कैसे आती है? भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं आती। भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा के बिना भक्ति किसी को नहीं मिलती। यदि आप यहाँ बैठे हो तो भगवान की कृपा से बैठे हो और भक्तों की कृपा से बैठे हो। तो किताब ले जाइए और बांटिए और खुद भी